वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 3। आइएगा मूव करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के एक एग्जाम्पल की तरफ। इस एक्सेल शीट के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम दी गई है। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑन मंथली बेसिस फॉर 1 year ऑन डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। मुझे यहाँ पर कुछ इनपुट्स दी गई हैं, इसके बेस के ऊपर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की शीट को प्रोड्यूस करना है। सबसे पहले तो मैं ये जो इनपुट्स दी गई हैं उनको यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। द प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹10,000, द रेट इज 10%, द टाइम पीरियड इज 12 months। अब मैं इस चीज़ को कंपाउंड इंटरेस्ट शीट के अंदर कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 0 month ले रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ये बैलेंस दे रहा हूँ 10,000 का। इट मीन्स हमने 10,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट कर दिया। फर्स्ट पीरियड के अंदर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर इसी बैलेंस को टेकअप कर लूँगा 10,000। अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल फंक्शन है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। इसी फंक्शन को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट। दिस रेट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर G5। क्योंकि स्टूडेंट मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करूँगा तो इस सेल की रेफरेंस चेंज ना हो जाए, इसके लिए मैं F4 को यहाँ प्रेस कर रहा हूँ। Multiplied by, again parenthesis start, this is 1 by 12। क्योंकि ये हमारे पास टाइम पीरियड है सो मैंने यहाँ पर 12 दे दिया। आई क्लोज 1 more parenthesis, यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने 12 अपने हाथ से लिखा है, मैं चाहूँ तो ये सेल की रेफरेंस भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर सेल की रेफरेंस दूंगा तो मुझे यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए F4 प्रेस करना होगा। लेकिन इस केस के अंदर मैंने अपने हाथ से ही लिख दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास 10,000 रुपये के ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट ₹83.33 आ गया। बैलेंस के लिए दिस इज इक्वल्स टू D4 प्लस C5। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस फर्स्ट मंथ के अंदर आ गया ₹10,083.33। नाउ सेकेंड मंथ के अंदर ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। आई प्रेस एंटर। अब मुझे इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। दिस कम्स टू ₹84.03। बैलेंस को जानना है तो मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। सेकेंड मंथ के एंड के अंदर मेरे पास ये बैलेंस ₹10,167.36 हो जाएगा। मैंने ये सेकेंड लाइन को पूरा सिलेक्ट किया और अब मैं इसे 12 महीने तक नीचे ड्रैग कर दूंगा। 12 महीने के बाद मेरे पास ये 10,000 रुपये का अमाउंट ₹11,047.13 बन गया। ये हमने कंपाउंड किया है मंथली बेस के ऊपर। लेकिन अगर यही चीज़ मुझे एक्सेल के अंदर करनी हो तो मैं वहाँ पर पावर के फंक्शन को यूज़ करूँगा। आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फंक्शन दे रहा हूँ। इस जगह के ऊपर अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करूँगा फॉर 12 months। यहाँ पर सिंपल मैं इंटरेस्ट को ही कैलकुलेट करूँगा। दिस इज इक्वल्स टू P refers to principal amount multiplied by पावर फंक्शन। पावर फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट्स हैं, नंबर एंड पावर। नंबर के केस के अंदर मैं यहाँ पर 1 प्लस R इज रेट। रेट इज गिवन टू अस इन सेल G5। दिस इज डिवाइडेड बाय 12 कॉमा। अगेन द टाइम इज 1। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 12 parenthesis close
minus principal amount, that is F5. I press enter. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट 1047 रुपीज़ 13 पैसा आ गया. वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हेयर. इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हमने पावर फंक्शन को यूज किया है. स्टूडेंट, अगर मुझे इस टेबल में से सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट को ही कैलकुलेट करना है, लेट मी राइट इट डाउन हेयर. इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल्स टू लास्ट बैलेंस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट. हमारे पास लास्ट बैलेंस ये आया है 11,047 रुपीज़ 13 पैसा. मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ. दिस इज इक्वल्स टू लास्ट बैलेंस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि हमारे पास सेम इंटरेस्ट का अमाउंट निकल के आया. ये कंपाउंडिंग हमने मैनुअली करी थी और ये कंपाउंडिंग हमने एक्सेल के फंक्शन के थ्रू करी है. लेकिन अगर मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, सो उसके लिए हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट दिस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम. मैं यहाँ पर इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहा हूँ. इक्वल्स टू दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट multiplied by time. This is divided by 12. I press enter. अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते तो ये 1,000 रुपीज़ आता. लेकिन क्योंकि हमने इसको कंपाउंडिंग करी है और पर मंथ हमने कंपाउंडिंग की है तो ये 47 रुपीज़ 13 पैसा हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्निंग हुई है. I hope that now the calculation of compound interest amount on monthly basis you can easily calculate. Thank you very much.